देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा भिन्न। देखिए, भिन्न को हम लोग बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे और भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। फिर बारी बारी से हम लोग थोड़ा कठिन सवालों की तरफ बढ़ते जाएंगे और उसके बाद में हम लोग सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको यह सिखाते हैं कि भिन्न कैसे जोड़ी जाती है, कैसे घटाई जाती है। जैसे आपके पास में कोई भिन्न लिखी है, मान लो 2/3 और प्लस में लिखा है 3/2। अब मान लो इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले ऊपर वाला देखिए अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पे अंश 3 है, हर 2 है, यहाँ पे अंश 2 है और हर 3 है। तो आप इन हरों का लासा लीजिए। 3 और 2 का लासा लेंगे, आपके पास में आएगा 6। अब 6 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा उसके ऊपर लिखे हुए अंक से गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, चिन्ह है यहाँ पे प्लस, तो आप प्लस लगाएंगे। अब 6 को आप 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 की गुणा आप 3 से करेंगे तो आपका 9 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9 4 13/6। ऐसे ही हम एक दूसरा आपको भिन्न समझाते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है, मान लो 1/5 प्लस 1/3। अब आप इनको जोड़िए। देखिए यहाँ पे 5 और 3 ये हर हैं, तो आप इन हरों का लासा लेंगे तो लासा आएगा आपके पास में 15। तो 15 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा। चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। 15 को आप 3 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा। आप इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 18/15। ऐसे ही आप अगर हम लोग माइनस चिन्ह वाले लेते हैं तो उनको ज़रा एक समझते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है 3/4 माइनस का 1/5। अब आप इसको घटाना चाह रहे हैं, तो देखिए घटाने का तरीका सेम वैसा ही काम करेंगे। 4 और 5 का आप एलसीएम ले लें। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। इस 20 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 आएगा। अब 20 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। तो आपके पास 15 में से 4 गया 11 और बटे में कितना है आपका? 20। एक सवाल और ऐसे ही समझते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भिन्न घटाना और जोड़ना नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है 2/7 माइनस 1/6। अब आप इसको घटाना चाह रहे हैं तो 7 और 6 का लासा लेंगे, आपके पास में आएगा 42। 42 को आप 7 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका 12 आएगा। माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे। 42 को आप 6 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 आएगा। तो आप देखेंगे 12 में से 7 गया 5 और बटे में है आपका 42। तो इस प्रकार से आपने यह समझा कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। देखिए बहुत सारी भिन्न ऐसी होंगी जिसमें हर समान होगा। जैसे आपके पास में लिखा है 3/7 प्लस 1/7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हर समान है, तो अगर हर समान है तो उनका लासा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम वैसे ही लिख देंगे और चिन्ह जो लगा हो ऊपर वाले अंश का वही काम करेंगे। तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हर समान है तो सीधे हर लिखें और फिर उसके बाद में अगर प्लस है तो आप अंश को जोड़ दें, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप अंश को घटा दें। जैसे एक सवाल लिखा है आपके पास में 7/11 माइनस 5/11। तो यहाँ पे देखिए हर समान है तो हर को आप ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2/11। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। बहुत सारी भिन्न ऐसी होंगी, जैसे आपके पास में लिखा है 2 सही 1/3। अब यह भी एक भिन्न का रूप होता है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। जैसे अगर कोई भिन्न इस प्रकार से है, जैसे 2 सही 1/3, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3। जैसे आपके पास में लिखा है
4 सही 2/5। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं 4 + 2/5। ऐसे ही अगर कोई भिन्न ये लिखी है आपके पास में 1 सही 1/2, तो आप इसको भी जोड़ के लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/2। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ जाता है, जैसे आपके पास में लिखा है 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4। मान लो इस प्रकार से आपके पास में एक प्रश्न आ गया, तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह भिन्न जो लिखी है 1 सही 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 1/2। इसको लिख सकते हो आप 3 + 1/4। अभी आपको बताया गया। अब यहाँ पे देखिए 1 में 3 जुड़ेगा तो आपके पास में आ जाएगा 4, प्लस बचा क्या यहाँ पे 1/2। यहाँ पे क्या बचा आपका 1/4। अब आप देखिए यह तो 4 पूरा पूरा है, तो आप इस भिन्न को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका आपको बताया ही है अभी। 2 में 4 जोड़ें, उनका 2 और 4 का लासा लेंगे, कितना आएगा 4। इस 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस प्लस लगा है। 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 + 3/4। तो आप अभी इसको मिक्स करके लिख सकते हैं जैसा बताया गया, 4 सही 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं एक प्रश्न और। अब देखिए जैसे आपके पास में एक सवाल आ जाता है इस प्रकार से, जैसे लिखा है 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3। अब जैसे मान लो इसको आपको घटाना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप इसको सिंपल तरीके से तोड़ दीजिए। तो ये हो गया 3 + 1/2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 1 + 1/3। देखिए जब माइनस लगा होता है तो अगला अंक जो है आप अगर उसको तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आप इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 1/2 माइनस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस चिन्ह की गुणा हो जाएगी। अब आप यहाँ पे घटा देंगे, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। ये बचा यहाँ पे आपका 1/2 माइनस 1/3 बराबर, ये है आपका 2। अब आप इनको देखिए वैसे ही सिंपल तरीके से हल करेंगे तो 2 और 3 का लासा लेंगे, 6 आएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, और 3 एकन्ना 3। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकन्ना 2। तो आपका आ जाएगा 2 + 1/6। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सही 1/6। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक ऐसे ही हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे आपके पास में लिखा है, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/4 प्लस 99 सही 1/8। जैसे यह एक प्रश्न है और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको इसको सीधे तोड़ेंगे। देखिए ये 99 सही 1/2 मतलब 99 + 1/2। तो 99 अगर इसकी जगह पे मान लो 100 होता तो 1 2 3 4 400 होता, मगर ये सब लोग एक एक कम हैं तो 4 कम है, तो 400 में 4 कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 396 प्लस। अब इसका 1/2 उतार लेंगे, आप इसका 1/2 उतार लेंगे, आप इसमें का 1/4 लिखेंगे और प्लस 1/8। अब आप देखिए यहाँ पे 396 जो लिखा है प्लस, अब देखिए आधा आधा 1 होता है तो ये 1 हो गया प्लस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे 8, तो 4 से इसको भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकन्ना 2। 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 8 एकन्ना 8। यहाँ पे आ गया 396, 1 कितना आ गया 397 प्लस ये आ गया आपका 3/8। तो आंसर आ जाएगा 397 सही 3/8। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 999 सही 1/3 प्लस 999 सही
1/6। मान लो यह क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 999 और 999 आप अगर ऐसे जोड़ेंगे तो कठिनाई होगी। मान लो यहाँ पे 999 मतलब 1000 है, यह 1000 है, तो 1000 और 1000 मतलब 2000 होता। मगर एक कम यह है, एक कम यह है, तो दो कम है, तो आपका हो जाएगा 1998। अब इसका प्लस का 1/3 लिख लेंगे और इसका प्लस का 1/6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1998 प्लस, अब यहाँ पे लासा लेंगे 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 को 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकन्ना 2, प्लस 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 एकन्ना 1। यह आपका आ जाएगा 1998 प्लस 3/6। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 1998 प्लस, अब देखिए 1/6 को हम 3/6 को लिख सकते हैं 1/2। तो आपका आंसर आ गया 1998 सही 1/2। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से पेपर में हल कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जैसे भिन्नों, जो वितत भिन्न होती हैं उनको हल करना। जैसे समझते हैं, जैसे आपके पास में एक वितत भिन्न लिखी है 1 + 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब इस भिन्न को आपको हल करना है। तो आप इसको देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीधे डायरेक्ट बता रहे हैं आप कैसे हल करेंगे। देखिए इसके लास्ट में लिखा है 1/3, तो आप पहले 1 लिख लें, उसके बाद में लिख लें 3। उसके बाद में आप डिजिट गिने कितनी आई हैं यहाँ इससे पहले, तो 1 2 3, तो 3 स्थान आप बना लें। यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये आप देखिएगा प्लस का निशान है। यहाँ पे क्या है दूसरा प्लस, तीसरा क्या है यहाँ पे प्लस। तो आप देखिए प्लस है तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पे अगला प्लस है तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ पे भी प्लस है तो 7 और 4 11। अब अंत में कितना आया है 11 और उससे पहले कितना है 7, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न हल हो गया। आइए अगले प्रश्न करते हैं इसी प्रकार से। कैसे, जैसे आपके पास लिखा है 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो इस प्रश्न को मान लो आपको हल करना है। तो देखिए अंत में लिखा है 1/5, तो आप पहले 1 लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट आप ऐसे बनाओ। पहला क्या है चिन्ह प्लस, दूसरा क्या है प्लस और तीसरा क्या है प्लस। अब आप जोड़िए, देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, अगला है प्लस तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, अगला प्लस है तो 11 और 6 17। तो आप देखिए अंत में कितना आया है 17 और पहले क्या है 11, तो आपका आंसर आ गया 17/11। आइए एक प्रश्न आप और हल करते हैं ऐसे थोड़ा बड़ा। देखिए प्रश्न क्या है आपके पास में, जैसे हमने लिखा 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/7। मान लो यह प्रश्न है आपके पास में, इसको आपको हल करना है। देखिए अंत में कितना लिखा है आपका 1/7, तो आप पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद में क्या है आपका 7। डिजिट कितनी आई हुई है 4, तो 1 2 3 4। पहला चिन्ह क्या है प्लस, दूसरा क्या है प्लस, तीसरा क्या है प्लस और उससे पहले वाला प्लस। अब आप देखिए पहला प्लस है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, अगला प्लस है तो 8 7 15। यहाँ पे प्लस है तो 15 और 8 23। अब अगला प्लस है तो 23 और 15 जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 38। तो आपके पास में लास्ट में क्या आया है 38, उससे पहले क्या है 23। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि आपका यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह का उपयोग हो गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, देखिए अंत में क्या लिखा है 1, उसके पहले नीचे क्या लिखा है 3, 1/3 को हमने इस प्रकार से लिख लिया। डिजिट कितनी आई हैं 3, तो 1 2 3। पहला चिन्ह क्या है आपका पॉजिटिव, दूसरा क्या है निगेटिव और तीसरा क्या है आपका पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4, अब घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1। फिर पॉजिटिव है तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। अब लास्ट में क्या आया है 5, उससे पहले क्या है 1,
मतलब आंसर आ जाएगा आपका 5। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न है और यहाँ पर भी माइनस और प्लस चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। क्या है आपका 1, उससे पहले क्या है आपका 6। डिजिट कितनी है 4, तो 1 2 3 4। पहला क्या है माइनस, उससे पहले माइनस, फिर प्लस और फिर कौन सा है प्लस। अब देखिए माइनस है तो 6 में से 1 गया 5। अगला माइनस है तो 5 में से 6 गया, तो आप कहेंगे माइनस का 1, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला है प्लस, तो -1 में 5 जोड़ेंगे तो बचेगा आपका 4। अब अगला प्लस है तो 4 में -1 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। अब देखिए, अब अगली प्रकार के जो प्रश्न आते हैं भिन्न में, वह आता है कि भिन्नों को छोटा और बड़ा कैसे पहचानते हैं। जैसे आपके पास में कोई भिन्न लिखी है, मान लो 3/4 और अगली लिखी है 5/6। अब मान लो इन दोनों भिन्नों में से आपको बड़ी और छोटी पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप 3 को 4 से भाग करिए और 5 को 6 से भाग करिए और देख लीजिए आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या सिंपल तरीके करना है, आपको देखो कैंची गुणा कर देना है यहाँ पे। तो 6 और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 18, और यहाँ पे 4 और 5 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 20। अब आप देखिए 18 छोटा है और 20 बड़ा है, मतलब 3/4 छोटा है और 5/6 जो है वो बड़ा है। तो बड़े की तरफ हम लोग ये वाला चिन्ह बना देते हैं, जिधर बड़ा होता है उधर ये चोन खुली रहती है। तो इस प्रकार से 3/4 छोटा हमको मिल गया और 5/6 बड़ा मिल गया। जैसे अगला देखते हैं हम लोग, हमारे पास में लिखा है 6/11 और अगला लिखा है 1/7। अब इन दोनों भिन्नों में हमको देखना है कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी। तो अगर हम कैंची गुणा करें यहाँ पर तो हमारे पास में मिल जाएगा 6 सती 42 और 11 एकन्ना 11। तो यहाँ पे छोटी कौन सी भिन्न है 1/7 और बड़ी कौन है 6/11। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो बड़ी होती है उधर ये चिन्ह बन जाता है। तो इस प्रकार से आप भिन्नों को आसानी से छोटा और बड़ा समझ सकते हैं। जैसे आपके पास में कभी 3 भिन्न लिखी हों, जैसे आपके पास में लिखा है 3/4, अगला लिखा है 5/6 और इसके बाद में लिखा है 6/7। तो अगर इस प्रकार से भिन्न लिखी है और आपको बताना है कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, तब आप क्या करेंगे। देखिए अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा है, मतलब अंश अगर हर से छोटा है, तो आप इनका अंतर देखिए। अंतर कितने का है 1 का। यहाँ पर भी अंतर आप देखिए, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का, और यहाँ पर भी अंतर कितने का है 1 का। अब देखो 3 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 6 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है 3, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी 3/4। इससे बड़ा कौन सा अंक है 5, तो उससे बड़ा अंक हो गया आपका 5/6 और उससे बड़ी 6/7। अब आप देखिए बड़े की तरफ चिन्ह बना देते हैं, तो इस प्रकार से आप चिन्ह बना देंगे तो हमारे पास में यह जो क्रम है छोटे से बड़े की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहेंगे हम लोग आरोही क्रम। अगर हम लोग बड़ा पहले लिखते छोटा बाद में लिखते तब हम लोग कहते उसको अवरोही क्रम। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे लिखा है आपके पास में 3/5, 7/9 और 10/11 और आपसे कह रहा है कि आप इसको आरोही क्रम में लिखें। तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितने का है 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का। अब आप इसको हल करेंगे। देखिए 3 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 1.5। 7 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 3.5 और 10 को 1 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 10। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 1.5, मतलब 3/5 सबसे छोटा है। उसके बाद में कौन सा है 3.5, तो यहाँ पे 7/9 उससे बड़ा है और फिर 10/11। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा हो गया 10/11 और उससे छोटा 7/9 और 3/5 सबसे छोटा।
तो यह क्रम आपका कौन सा हो जाएगा, यह क्रम हो जाएगा आपका आरोही क्रम। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक हम लोग थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए आपके पास में यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ पे 4 जो है भिन्न ली गई हैं और आपको इनको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग वही इसमें तरीका लगाएंगे। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे अंतर देखेंगे, यहाँ पर भी अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर है आपका 1 का। अब देखिए 4 को 1 से अगर आप भाग करेंगे तो आपका आएगा 4। इसके बाद में देखिए 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5, और 9 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 9। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 3। तो ये किससे बना है, 3/4 से। मगर यह हमको लिखना है अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो बड़ा कौन सा है, अंक 9, और यह किससे बना है, 9/10 से। तो हमारा सबसे बड़ी भिन्न आ गई 9/10। उससे छोटी कौन सी आएगी, 4। तो 4 किससे बना है, 4/5 से। और उससे छोटा 7/9, और फिर सबसे छोटा 3/4। तो बड़े भिन्न की तरफ हम लोग इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे। तो हमारे पास में यह क्रम जो है वह कौन सा क्रम कहलाएगा, आपका अवरोही क्रम। यह क्रम क्या कहलाएगा, आपका अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे विधिवत रूप से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।